भारी कर्ज से दबी और खुद को टिकाए रखने के संघर्ष में जुटी हुई टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने अब सरकार से एक बड़ी गुहार की। कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के सेक्रेटरी से कंपनी पर बने हुए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी जिसको कि आप ईजीआर के नाम से जानते हैं, उसके कर्ज को इक्विटी में तब्दील करने की मांग की। कंपनी को एजीआर बकाया और 2012, 14, 2015 और 2016 के स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तें चुकानी। अब अगर सरकार वीआई की मांग जो है मानती है तो कंपनी में सरकार की जो हिस्सेदारी है मौजूदा 22.6% से बढ़कर सीधे 49 यानी 49% हो जाएगी। मेरा आपसे सवाल है सर कि क्या वोडाफोन को सरकार से बड़ी राहत मिलेगी क्या? देखिए, ये मामला बहुत पेचीदा और फंसा हुआ है और इसमें बहुत पेच भी है और बहुत सारे स्टेक्स जो है वो दांव पर लगे हुए हैं। कौन कौन स्टेक? वजह ये है कि वोडाफोन आइडिया एक बड़ी कंपनी है, देश के टेलीकॉम सेक्टर में है। जो एयरटेल और जियो की डियोपॉली है उसको ख़त्म करने में वोडाफोन आइडिया की एक भूमिका है। उसमें टिके रहना भी वोडाफोन आइडिया के लिए कंपलसरी है, जरूरी है, सरकार भी मानती है। सरकार का स्टेक है 22.6% का, गवर्नमेंट का स्टेक है। पिछले साल सरकार ने 16,000 करोड़ का जो बकाया था इन पे स्पेक्ट्रम के ड्यूज थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था, तब सरकार की हिस्सेदारी 33% हो गई थी। उसके बाद वोडाफोन पीएलसी ने इक्विटी इन्फ्यूजन किया, पैसे डाले और फंड रेज किया 26,000 करोड़ का, तो वो घटकर 22.5% से थोड़ी सी ज़्यादा सरकार का स्टेक अभी है। बाकी का 24.5% के आसपास वोडाफोन पीएलसी का है और फिर आदित्य बिरला ग्रुप का 14% के आसपास। ये एक शेयर होल्डिंग पैटर्न वोडाफोन आइडिया का है। अब वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने एक एसओएस कॉल एक तरह से कह लीजिए, जिसको कि एजीआर बकाया को उन्होंने कहा है कि इस पर आप इक्विटी कन्वर्जन कीजिए, क्योंकि एजीआर के बकाया को लेके अभी पीछे खबर आई थी कि सरकार इसको हो सकता है माफ कर दे। अच्छा, फिर वो बात आई कि ये माफ नहीं होगा क्योंकि जो सरकार के अंदर राय इस बात को लेके एक राय सरकार में नहीं है कि हम इनका जो बकाया है उसको हम माफ करें। सिंधिया साहब का बयान था। सिंधिया साहब का भी बयान था कि आपको खुद निपटना होगा। हाँ, कंपनी का मामला है। बिल्कुल, लेकिन सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए उनके 16,000 करोड़ की इक्विटी को कन्वर्ट भी किया था। अब वो चाहते हैं कि 36,000 करोड़ के आसपास का जो एजीआर का ड्यू है वो उतना हिस्सा उसको वो कन्वर्ट करें इक्विटी में। और अगर ऐसा किया सरकार ने तो आप समझिए कि अभी भी सरकार सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है वोडाफोन आइडिया में। इस इक्विटी कन्वर्जन के बाद सरकार के पास 49% का स्टेक आ जाएगा वोडाफोन आइडिया में। अभी मैं मार्केट एक्सपर्ट जो हैं उनसे बात कर रहा था सर, जो मार्केट को कवर करते हैं उनसे भी बात कर रहा था। कह रहे हैं कि अगर 49% हो जाएगा विशाल, तब तो ये नेक्स्ट एमटीएनएल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसके बाद तो 2% का स्टेक अगर और सरकार ले लेती है जो कि और बकाया भी है कंपनी पे, 51 तो फिर 51 और कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएगा। स्टेक क्या अभी भी सरकार चाहे तो मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले सकती, क्योंकि सबसे बड़ी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट। सरकार के पास तो बीएसएनएल है ही, पहले उसको तो अच्छे से रिवाइव कर ले, 4G रोल आउट कर ले, 5G रोल आउट कर ले, वो भी तो आ जाए स्टारलिंक के साथ। जैसा कि हम लोगों ने खबर किया सर कि जियो जुड़ गया, एयरटेल जुड़ गया, वोडाफोन आइडिया भी बातचीत कर रहा है, तो पहले बीएसएनएल को तो रिवाइव कर ले। नहीं, देखिए, बीएसएनएल को रिवाइव करने में सरकार लगी हुई है। सरकार ने इस बार भी बजट में पैकेज दिया। सरकार कभी 82,000 करोड़, कभी 89,000 करोड़, कभी 1,12,000 करोड़, ऐसे पैकेज हमेशा बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए लाती रही है और उनको टिकाए रखे हुए है, क्योंकि वो क्रिटिकल पार्ट है इस देश के टेलीकॉम इंडस्ट्री का। एक क्रिटिकल जो टेलीकॉम इंफ्रा है उसको, उसमें एक सरकारी कंपनी का रहना उस हिसाब से जरूरी सरकार मानती है, इंफॉर्मेशन उसके लिए। अब वोडाफोन आइडिया का हो या टेलीकॉम कंपनियों का, एजीआर का मसला लंबे टाइम से जारी है। सरकार ने पहले ये कहा कि हम 2021 से पहले के जितने भी जो स्पेक्ट्रम ड्यूज हैं, ये भी खबर एक आ रही है कि जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं, सरकार उसको 2021 से पहले के भी जिन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा है वहाँ पे भी उसको माफ़ करने की ऐसी खबर आई हुई है कि वो माफ़ कर सकती। तो एक तरफ ये राहत वाली बात भी आ रही, तकरीबन 8,000 करोड़ का वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का बकाया है, वो देना है। वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने साफ कह दिया कि साहब न तो हम 6,000 करोड़ रुपए की गारंटी दे पाएंगे और ना 5400 करोड़ रुपए के आसपास का जो स्पेक्ट्रम का वो है
किस्त है उसको उसका हम पेमेंट कर पाएंगे पहले ही आपको। हाथ खड़े कर लिए सर। हाथ खड़े करने का कारण है जैसा आपने बताया बिल्कुल। 36,950 करोड़ का तो एजीआर प्लस स्पेक्ट्रम का बकाया है और आने वाले हफ्ते में ही सर 13,000 करोड़ का तत्काल इनको भुगतान भी करना है। लेकिन अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है शेयर होल्डर्स के लिए भी कि अगर राहत मिल गई तो वोडाफोन आइडिया को 52,000 करोड़ की राहत मिल जाएगी सर। और एजीआर लाइबिलिटी बॉस वो 75% घट जाएगा। टोटल कर्ज बॉस वो भी 25% कम हो जाएगा। लेकिन आप नहीं तो बिल्कुल दिसंबर तिमाही के आखिर में करीब 70,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया पर वोडाफोन आइडिया पर असल में कितना कर्ज कितना किसका बकाया ये किसी को साफ भी नहीं है। कंपनी पे इतना बकाया इतनी लायबिलिटी है, 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी पे कर्ज है। सर ये 2 लाख करोड़ का आंकड़ा जैसे आपने बोला मुझे अडानी साहब याद आ गए। गौतम अडानी आपकी जितनी भी जो कंपनी है उस पर भी तो 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज था। नहीं, गौतम अडानी के कर्ज और उनके ऑपरेशंस को आप इसके साथ वोडाफोन के साथ कंपेयर कर, लेकिन ये आंकड़ों को तो अगर उसी हिसाब से अगर समझे सर तो हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका कैश फ्लो अलग है। उनकी कंपनी के कामकाज और आपका बाकी का जो रेवेन्यू है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। टेलीकॉम सेक्टर हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। टेलीकॉम सेक्टर पे सरकार के जो वसूली है रेवेन्यू की वो जबरदस्त। अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है क्या जी, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है क्या। बताइए। असल में आप कोई कारोबार कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपने जितना कमाया 10 रुपए कमाया, सरकार ने कहा कि आप जो स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं आप लाइसेंस फीस है और आपका जो स्पेक्ट्रम ऑब्लिगेशन फीस है, ऐसे करके सरकार ने कहा कि आपका जो रेवेन्यू है उसमें से आप एक सर्टेन परसेंटेज आप मुझे दीजिए। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए कमाए तो वो अलग है। जो आप प्रॉफिट देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, उस सबसे अलग है। तो इस सेक्टर से सरकार का जो कमाई का जो रेवेन्यू हासिल करने का है वो बहुत ज़्यादा है। कंपनियां वोडाफोन आइडिया के अगुवाई में जो आपका जो एजीआर का कैलकुलेशन है उसको लेके बड़ा रार चली। डीओटी को लेके, ट्राई को लेके कि कैलकुलेट आप कैसे कर रहे हो एजीआर को। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। फिर पिटीशन गई कंसीडर करने के लिए, फिर खारिज हुआ 2019 में, और फिर अभी डाली गई थी क्यूरेटिव पिटीशन, 1 साल पहले की बात है। और पिछले साल सितंबर या अक्टूबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की उस क्यूरेटिव पिटीशन को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब इसको आप रिकंसीडर कीजिए, ये जो कैलकुलेशन का तरीका है ये गड़बड़ है। वहां अगर कोर्ट बात मान लेता तो इनका जो एजीआर का बकाया का भुगतान है वो सब्सटेंशियली कम हो जाता जी। लेकिन वो नहीं हुआ। एक और यहाँ फैक्टर है, पेज जो है एजीआर का जो बकाया आपको देना है, इसमें जो 36,950 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, अभी वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप तकरीबन 54,000 करोड़ रुपए है। एग्जैक्टली सर। अब अगर आप उसका 50% स्टेक सरकार के पास आता है तब भी सरकार के हाथ में 26,000 करोड़ का आसपास बैठता है, जो इक्विटी कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है सर। वहां पर भी 36,000 करोड़ रुपए की आपको माफी और 26,000 करोड़ रुपए सरकार को इक्विटी कन्वर्जन के तौर पर मिल रहे हैं, यानी वहां पे सरकार को उस हिसाब से लॉस है 10,000 करोड़। तो सरकार, हाँ 10,000 करोड़ का। तो सरकार एक तरफ से, जैसा जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उनके बयान से आपने बताया, एक तरफ से सरकार सख्ती भी कर रही है, दूसरी तरफ से हो सकता है कि स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के तौर पर 8-10 हज़ार करोड़ रुपए जो वोडाफोन आइडिया के पास है उसको माफ भी कर दे। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि वोडाफोन आइडिया के लिए संघर्ष अभी तगड़ा है। ग्राहक छोड़ के जा रहे हैं। 5G को अभी मुंबई में लॉन्च किया है। स्पेक्ट्रम जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसके जरिए इंटरनेट देने के लिए बातचीत कंपनी कर रही है। संघर्ष अभी मुश्किल है। सरकार बकाया माफ करती है या नहीं करती है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संघर्ष। प्रवीण सर, वोडाफोन आइडिया के शेयरों का जो चार्ट है ना उसको देख के भी पता चल जाएगा। आज 3.81% गिरा है, 4% टूट गया है शेयर, 7 रुपये 33 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो उसकी वजह यही है कि ये खबर जो आई कि उन्होंने एक SOS कॉल दी है कि आप माफ कीजिए, कर्ज के आंकड़े हैं या 36,000 करोड़, उसको लेके मार्केट में सेंटीमेंट संभवतः खराब हुआ होगा, जिस वजह से आज शेयरों में भी गिरावट नजर आई है।